जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सनातनी लाइफस्टाइल में। आज की मेरी इस वीडियो में हम जानेंगे सटतिला एकादशी 2025 में कब है। ये 24 तारीख को पड़ने वाली है या 25 जनवरी को। सटतिला एकादशी का महात्म्य क्या है, व्रत की विधि क्या है, पूजा और पारण करने की विधि क्या है, व्रत की कथा, पारण का समय और हमें किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए जिससे हमारा यह व्रत पूर्ण हो सके। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस एकादशी में तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। आगे बने रहे इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार षटतिला एकादशी पर 6 प्रकार से तिल का उपयोग किया जाता है। षटतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में कुछ जिज्ञासाओं को लेकर जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हे ऋषिवर, पृथ्वी लोक पर मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करता है, ब्रह्म हत्या, दूसरों की उन्नति को देखकर जलना इत्यादि अनेक पाप करके भी उसको नरक की प्राप्ति क्यों नहीं होती। यह प्रश्न सुनकर ऋषि पुलस्त्य कहते हैं कि आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर सभी मनुष्यों को कल्याण करने वाला है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुने। माघ मास लगते ही मनुष्य को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और अपने शरीर को स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। इसके साथ ही काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या आदि का त्याग कर अपने इंद्रियों को संयमित कर अपने मन को एकाग्रचित कर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए। पापों का नाश चाहने वाले व्यक्ति को षटतिला एकादशी का व्रत माघ मास में अवश्य करना चाहिए। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाना चाहिए। नहाने के लिए तिल मिले हुए पानी का उपयोग करना चाहिए। नहाने से पहले तिलों से बने हुए उपटन से शरीर को साफ करना चाहिए। उसके बाद जिस बर्तन से नहाने वाले हों उस बर्तन में गंगा जल डालें, फिर तिल डालें और पानी मिलाकर फिर उस तिल मिले हुए जल से नहाएं। नहाने के बाद भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं का पूजन करें और व्रत धारण करने का संकल्प करें। पूजन के पश्चात तिलों से हवन करें। हवन के पश्चात तिल से तर्पण करें। तर्पण के पश्चात भगवान को तिल का भोग लगाएं और तिल का ही भोजन करें। भोजन के पश्चात तिलों का दान भी करें। इस प्रकार रात्रि में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए जागरण कर एकादशी का व्रत पूरा करें। अगले दिन पारण करने के लिए पुनः सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, फूल आदि अर्पित करें और भोग में खिचड़ी का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद किसी पात्र में जैसे लोटा या कटोरे आदि में थोड़ा सा तिल, गंगा जल और कुछ मीठा डालकर एक सुपारी डालें और विशेष अर्घ भगवान विष्णु को प्रस्तुत करें और भगवान से विनती करें हाथों में अर्घ लेकर, हे भगवान विष्णु, मैं अति नीच और अधम हूँ, इस संसार में पाप कर्मों में लगा हुआ हूँ। मेरी इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें, संतुष्ट हों और मेरे इस सटतिला एकादशी व्रत को पूर्ण होने का आशीर्वाद दें और मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसके बाद दान करें। दान में तिल का महत्व बहुत अधिक है। इसके लिए किसी बर्तन में तिल भरकर उसे किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें या
तिल और गुड़ से बनी हुई चीज़ों को किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें, या सर्दी से बचने के लिए निर्धन व्यक्तियों को कंबल, ठंड से बचने की वस्तुएं, जूता, चप्पल, गर्म कपड़े आदि दान करें। जल से भरा हुआ घड़ा किसी ब्राह्मण को दान करें। हो सके तो काली गाय का दान किसी निर्धन व्यक्ति को अवश्य करें। इसके बाद ऋषि पुलस्त्य दालभ्य ऋषि को कथा सुनाते हैं। ऋषि पुलस्त्य कहते हैं, एक बार देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास यही प्रश्न लेकर पहुँचे थे कि घोर पापों में रत मनुष्य भी नरक को प्राप्त क्यों नहीं होता। भगवान विष्णु ने यह कथा सुनाते हैं। धरती पर एक ब्राह्मण स्त्री रहा करती थी। वह स्त्री बहुत व्रत और उपवास किया करती थी। भगवान विष्णु उसके व्रत और उपवास से बहुत प्रसन्न थे, परंतु बुद्धिमान होने के बाद भी वह ब्राह्मण स्त्री कभी अन्न और धन का दान नहीं करती थी। व्रत और उपवास से उसे स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाती, परंतु अन्न धन का दान ना करने के कारण उसे स्वर्ग में तृप्ति नहीं होती। यह सोचकर भगवान विष्णु भिक्षुक का रूप बनाकर उसके द्वार पर पहुँचते हैं और वह स्त्री भगवान विष्णु जो कि भिक्षुक के रूप में होते हैं उनसे पूछती हैं, हे महाराज, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं भिक्षा लेने आया हूँ, मुझे भिक्षा दें। वह स्त्री एक मिट्टी का ढेला उठाकर भिक्षुक के पात्र में डाल देती है। भगवान विष्णु वह मिट्टी का ढेला लेकर स्वर्गलोक लौट जाते हैं। कुछ समय के पश्चात वह स्त्री अपना शरीर त्याग कर स्वर्गलोक पहुंच जाती है। मिट्टी के ढेले के दान के कारण उस स्त्री को स्वर्ग में महल प्राप्त होता है, लेकिन अन्न धन का दान ना करने के कारण उस स्त्री को स्वर्गलोक में उस महल में कोई भी सामग्री प्राप्त नहीं होती। दुखी होकर वह स्त्री भगवान के पास जाती है और पूछती है कि भगवान, मेरे इस महल में कोई भी सामग्री नहीं है, कोई भी वस्तु अन्न धन नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं, तुम वापस अपने घर लौट जाओ, कुछ ही समय में तुम्हारे घर पर देव स्त्रियां अर्थात देवियां आएंगी। तुम द्वार मत खोलना और द्वार खोलने से पहले कहना कि मुझे सटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाएं। वह स्त्री वैसा ही करती है। द्वार खोलने से पूर्व वह महात्म्य सुनती है और तब द्वार खोलती है और उनका स्वागत सत्कार करती है। उसके पश्चात वह सटतिला एकादशी का व्रत करती है, जिसके पुण्य प्रभाव से उस स्त्री को दोबारा से रूप प्रदान होता है। उसके घर, उसके महल में अन्न धन की कोई कमी नहीं होती है। इस प्रकार सभी लोगों को सटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि का त्याग करके भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का ध्यान कर, स्मरण कर उनका पूजन करना चाहिए। मित्रों, अब सटतिला एकादशी सन 2025 में कब पड़ रही है, इसकी तारीख जान लेते हैं। 25 जनवरी सन 2025 दिन शनिवार को सटतिला एकादशी है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जनवरी सन 2025 को शाम 7:25 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 जनवरी 2025 को रात 8:31 पर। पारण का समय 26 जनवरी 2025 दिन रविवार को सुबह 7:12 से लेकर सुबह 9:21 तक पारण करने का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में पारण कर अपना सटतिला एकादशी व्रत पूर्ण करें और सफल बनाएं। सनातनी व्रत, पर्व और त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक सनातनी भाई बंधुओं के बीच वीडियो को शेयर कर सनातन धर्म की अधिक से अधिक जानकारी को फैलाने और प्रचार करने का कार्य करने में सहयोग करें। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।